जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करे होंगे। दोस्तों, जिन भी भाइयों का डाउट है कि भाई रनिंग को इम्प्रूव कैसे करें, पिछले कुछ दिनों से एक भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आप रनिंग को लेकर टिप्स दीजिए। क्योंकि जब से हम लोगों ने होमगार्ड फिजिकल देखा है और उसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों से शेयर किए हैं, आप लोगों ने वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जिन भी भाइयों को रनिंग को लेकर डाउट है, रनिंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, आप लोग को टिप्स चाहिए रनिंग को लेकर। तो और बहुत सारे भाई ये भी पूछ रहे हैं कि आपका होमगार्ड में कितना मार्क्स आया है। तो मैंने बहुत सारे भाई को कमेंट्स में रिप्लाई भी किया है, सभी को लगभग रिप्लाई किया है। तो लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो मेरे कितने गोला फेंक में, हाई हाई जंप लॉन्ग जंप में मुझे कितना मार्क्स मिला है, टोटल कितना मार्क्स मिला है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिए। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों से 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ रनिंग को लेकर, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, देखिए प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना होगा, पसीना भी आपको खुद से ही बहाना होगा। कोई कितना भी आपको समझा ले, टिप्स दे दे, वो फॉलो तभी होगा जब आप अपने आप में जो है उसको फॉलो करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे अपने प्रैक्टिस में, अपने लाइफ में। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला टिप है मेंटल पावर का। मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा रनिंग के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के जो हालात हैं, घर के हालात हैं, वो ठीक नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या टाइम की प्रॉब्लम हो। ठीक है, या फिजिकल प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा। तो अब बात करते हैं कि मैं कितने दिनों से रनिंग कर रहा हूँ और मैं मेंटली अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर रखता हूँ। तो मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि 2018 से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। एज ए मार्शल आर्ट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था मैं मार्शल आर्ट में। तो मैंने टाइकोंडो ज्वाइन किया 2018 में। उसके बाद जो है 2020 में मैंने आर्मी की तैयारी भी की थी, आर्मी की रनिंग की तैयारी की थी। लेकिन उस समय जो है मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता था। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे उसकी कमी हुई। तो मैं आर्मी का रनिंग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ठीक है, उस समय मैं 15 से 20 किलोमीटर लगभग साइकिलिंग ही करता था और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के चक्कर में रेस्ट भी एकदम बिल्कुल नहीं मिल पाता था सही से, डाइट वगैरह तो अच्छे से मिलता ही नहीं था। तो ये सारी गलती आप लोग भी ना करें। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा। भले ही आप किसी भर्ती में आप नाकाम हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को आगे की भर्ती के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना ही होगा। तो 2020 में आर्मी की भर्ती में मैं गया था। तो उसमें मुझे मतलब रात में 12 बजे आप लोग को लाइन पर लगना पड़ता है और सुबह 10 बजे हम लोग रनिंग किए थे, लाइन में रहे रात भर बैठाया गया, जगाया गया, हाइट चेस्ट वगैरह लिया गया। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ। तो उसमें मैं 3.5 चक्कर मारा था और 5 मिनट 25 सेकंड का टाइमिंग दिया था 1600 मीटर की रनिंग में, जो कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। 3.5 चक्कर के बाद मुझे बाहर पकड़ लिया गया पीछे से। तो उसके बाद फिर मैं 2022 में बिहार पुलिस फायरमैन के फॉर्म भरा था, जिसमें मेरे 72 मार्क्स थे। उसमें मैं रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन कुछ दिनों तक मैं फिजिकल की तैयारी करता रहा। तो उसमें भी फिजिकल का मुझे सपोर्ट मिला। उसके बाद फिर 2023 में मैं फाइनली जो है टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट अचीव किया मैंने। उसके बाद फिर मैं टाइकोंडो बहुत दिनों से अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं टाइकोंडो की प्रैक्टिस रनिंग में ही प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी भाग ट्यूशन वगैरह, पढ़ाई वगैरह और दुकानदारी में ही दिमाग लगा रहा हूँ। तो फिर 2022 में फिर जो है SSC GD का फॉर्म आया। उस समय कोरोना का एज में छूट मिला था, तो मैंने उसको फिल किया फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम मैंने उसका रिटन क्वालिफाई किया, बहुत ही अच्छे मार्क्स मेरे थे लगभग। तो उसके बाद फिर मैंने उसका फिजिकल भी दिया। जैसे कि आपको मालूम होगा कि SSC GD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी का जो फॉर्म आता है, जिसमें आप लोग पैरामिलिट्री में जा सकते हैं। ठीक है, आर्मी अलग होता है, पैरामिलिट्री अलग होता है। उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट के अंदर। तो उस रनिंग को मैंने 21 मिनट 42 सेकंड में कंप्लीट किया था। बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो 20 मिनट के अंदर भी कंप्लीट करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेंटली आपको स्ट्रांग होना है, दूसरे की टाइमिंग देखकर, दूसरे का परफॉर्मेंस देखकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद से फाइट करना है। ठीक है, तभी आप मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे। और अपने आप की जो कमियां हैं उसको दूर करना है। ठीक है, चाहे आप रनिंग कर रहे हो या किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हो, या आप पढ़ाई की बात कर लें। उसके बाद फिर SSC GD के मैं मेडिकल में आउट हो गया। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में नाम आने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि मेडिकल में मैं फेल हो गया था। उसके बाद फिर 2023 के लास्ट में दिसंबर में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और पूरा 2024 जो है उसी का तैयारी किया था पढ़ाई में। और मार्क्स भी मेरे ठीक ठाक थे उसमें। फिर मैं यूपी पुलिस में जो फिज़िकल होता है फरवरी में, 2025 में फरवरी में फिज़िकल हुआ उसका। तो फिज़िकल में मेरे जो है मैंने 22 मिनट 22 सेकंड में 4.8 किलोमीटर जो रनिंग है यूपी पुलिस का, उसको कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक रेस्ट लिया। ठीक है, फिर मेरिट आया यूपी पुलिस का, जिसमें मेरा नाम नहीं आया, 5 नंबर से मेरा जो है मेरिट आउट हो गया मैं। उसके बाद फिर होमगार्ड की भर्ती आई। तो होमगार्ड की भर्ती में आप लोगों को मालूम है कि 5 किलोमीटर की तैयारी करना अलग होता है और 1600 मीटर की तैयारी करना बिल्कुल अलग होता है। 1600 मीटर में आपको स्टेमिना, इंड्योरेंस, स्पीड सब चाहिए, ब्रीदिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। तो 1600 मीटर जो होमगार्ड भर्ती का है, उसमें सिर्फ मैं 40 दिन ही प्रैक्टिस किया। और यूपी पुलिस में मैंने सिर्फ 62 दिन, 60-62 दिन प्रैक्टिस किया था 6 महीनों में। 6 महीनों में सिर्फ मैंने 60 और 62 दिन ही प्रैक्टिस किया था, वो भी वन टाइम, दिन में एक बार। बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो दिन में
2 बार रनिंग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को रेस्ट लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भाई का ऐसा मेंटली स्थिति है कि भाई अगर एक दिन रेस्ट लेंगे तो बहुत सारे बंदों से पीछे हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो फिर यूपी पुलिस में मेरा मेरिट से आउट हो गया। फिर होमगार्ड की जो भर्ती आई उसमें मैंने लगभग 40 दिन ही प्रैक्टिस किया। 40 दिन की प्रैक्टिस में मेरा जो होमगार्ड में 1600 मीटर का टाइमिंग आया वो 5 मिनट 45 सेकंड का आया। और मैं जब ग्राउंड में ट्रायल देता था तो मेरा 5 मिनट 43 सेकंड आया था, 5 मिनट 55 सेकंड आया था। अकेले जब लेता था तो 6 मिनट के पार भी लग जाता था, ठीक है। होमगार्ड की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर होमगार्ड में जो मेरा मार्क्स आया है आप लोग बताना चाहूँगा कि होमगार्ड में मेरे 15 में से 15 नंबर है। हाई जंप में भी 5 नंबर है, लॉन्ग जंप में भी 5 नंबर और गोला फेंक में भी 5 नंबर है। और हाई जंप के लिए मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने गद्दा पे जो है मुश्किल से गद्दा पे ही प्रैक्टिस किया है जितना भी किया है। मतलब हाई जंप के लिए मैंने, आप यूँ समझ लीजिए कि 40 दिनों में अगर मैंने रनिंग की प्रैक्टिस की है तो हाई जंप मैंने सिर्फ मुश्किल से 15 दिन प्रैक्टिस किया है। स्टेडियम में 3-4 दिन प्रैक्टिस किया था और अल्फ़ा कैरियर एकेडमी में, अल्फ़ा डिफेंस एकेडमी में जाकर मैंने जो है 6 से 7 दिन प्रैक्टिस किया है, मुश्किल से 6-7 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी 1 घंटा। तो इतने में मैंने 5 फीट हाई जंप कंप्लीट किया क्योंकि मेरा बॉडी लाइट वेट है तो जिससे मुझे सपोर्ट मिला। अब दूसरे टिप की बात करती है तो हो गया मेंटल कंडीशन। आप लोगों को मेंटली स्ट्रांग होना है, दूसरे से डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को अपने आप से फाइट करना है। अब दूसरा जो टिप है कि आप लोगों को रनिंग करने से पहले वार्म अप करना है और कूल डाउन भी करना है। रनिंग करने के बाद कूल डाउन और पहले वार्म अप। तो कोई आप देखते होंगे कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ग्राउंड में एंट्री करते हैं और डायरेक्ट रनिंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो 2-3 चक्कर 4 चक्कर पैदल चल लेते हैं फिर रनिंग करना शुरू करते हैं। तो वो तो फिर भी चलिए ठीक है, लेकिन आप लोगों को रनिंग करने से पहले कम से कम 20 मिनट अच्छे से वार्म अप करना है। बॉडी में जंपिंग जैक्स वगैरह जो एक्सरसाइज है, हैंड की जो रोटेशन है, शोल्डर जॉइंट्स हो जाए, नेक जॉइंट हो, मतलब ऊपर से नीचे तक आप लोग को बॉडी को गर्म करना है, बॉडी को एक्टिव करना है कि हाँ अभी हम लोग जो है रनिंग करने वाले हैं, ताकि पूरे बॉडी में आपको ब्लड फ्लो बढ़ जाए और आप लोग जब रनिंग करें तो आपको इंजरी कम से कम हो, ना हो लगभग इंजरी, ठीक है। तो ये पहला है। और फिर जब आप रनिंग कर लेते हैं, रनिंग के बाद फिर आप जो है पावर एक्सरसाइज करते हैं, इंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एजिलिटी एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का कूल डाउन करना भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को कूल डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे और कूल डाउन करेंगे ताकि आपका जो बॉडी गर्म हो चुका है, जो ब्रीथ आपका बहुत ही हार्ट रेट बढ़ चुका है वो आपका नॉर्मल में आ जाए। ये दूसरा टिप था। अब जो तीसरा टिप है वो है डाइट। तो आप लोग को डाइट में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप डाइट में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाहर का मैदा वाला खाना खा रहे हैं, तो फिर आपका रनिंग अच्छे से इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि मैदे वाला खाना और बाहर का जो तेल का भुना हुआ खाना है वो खाएंगे आप अगर आप, तो आपका जो है ब्लड फ्लो अच्छे से काम नहीं करेगा बॉडी में, तो आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आएगी। और रनिंग में सबसे मेन जो होता है 1600 मीटर का होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपका बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग जो है फास्ट फूड को तो बिल्कुल ही इग्नोर करें और बाहर का जो है पैकेट का सामान ना खाएं, तेल का भुना हुआ सामान ना खाएं। घर में जो भी बनता है उसको आप अच्छे से खाएं। और डाइट आप लोग जितना अच्छा ले सकते हैं उतनी अच्छी बात है। आप अंडे खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घी भी खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है कि आप लोगों को कंपेरिजन नहीं करना है दूसरों से, ठीक है। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन लोगों को लगता होगा कि भाई उसका तो टाइमिंग बहुत ही अच्छा आ रहा है, वो तो बिना वार्म अप का ही रनिंग कर लेता है, फिर भी अच्छा दौड़ रहा है, उसका तो स्टेप छोटा है लेकिन बहुत ही फास्ट है, मैं तो लॉन्ग स्टेप दौड़ता हूँ, या तो मैं मतलब दूसरे से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने बॉडी को समझना है और खुद से फाइट करना है, ठीक है। अब जो पांचवा टिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कि आप लोग 1600 मीटर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लॉन्ग रनिंग भी करना पड़ेगा आप लोगों को, और साथ ही साथ शॉर्ट रनिंग भी करना होगा स्पीड में। तो लॉन्ग रनिंग में आप जो है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रनिंग करें। हफ्ते में कम से कम 1 बार कर सकते हैं, 2 बार, ठीक है। किसी दिन 10 किलोमीटर कर लिया, किसी दिन जो है 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कर लिया। लेकिन हफ्ते में कम से कम 2 बार आप लोग को स्प्रिंट की प्रैक्टिस करनी होगी। स्प्रिंट में क्या कर सकते हैं कि 100 मीटर का आप लोग जो है फास्ट लगा सकते हैं, फास्ट जितना आप अच्छे से खींच सकते हैं, लगभग अपना 90% पावर देकर, ठीक है। उसके बीच में आप लोग जो है 1 से 1.5 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर से आप लगाइए। ये 100 मीटर का हो गया। इसी तरह से आप 200 मीटर का लगाइए, ठीक है, 400 मीटर का लगाइए, 800 मीटर का लगाइए। तो ये कम से कम आपको जो है, जैसे आप 800 मीटर का अगर लगा रहे हैं तो आप कम से कम 3 बार लगाएं। फिर 400 मीटर का अगर लगा रहे हैं तो कम से कम 4 बार 400 मीटर का लगाएं। बीच में आप 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। फिर 200 मीटर का भी स्प्रिंट लगाएं, 100 मीटर का भी स्प्रिंट लगाएं। इससे आपका स्पीड इम्प्रूव होगा, तभी आप 1600 मीटर जो है 6 मिनट के अंदर, 5.5 मिनट के आसपास मार सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों को टिप्स दिए हैं, पॉइंट बताया है रनिंग को लेकर, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरा भी मार्क्स कितना आया है होमगार्ड में मैंने आप लोगों को बता दिया है। रिजल्ट का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। अभी रीमेडिकल जिन लोगों को मिला है होमगार्ड में, उन लोगों का रीमेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखिए कब तक रिजल्ट आता है।
और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। अब भी अगर कोई डाउट है फिजिकल को लेकर और रनिंग को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।